बैलेंस डाइट उनकी तवानाई, उनकी सेहत और उनकी खूबसूरती दोनों के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम न्यूट्रिशनिस्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वर्किंग ख़वातीन क्या खाएं और किस तरह एक आसान और सेहतमंद डाइट चार्ट बनाया जा सकता है। तो इस पर बात करने के लिए ईशल साकिब ने हमें ज्वाइन किया है। क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और वो ख़ुद भी वर्किंग लेडी है। तो वो कैसे अपने डाइट चार्ट को मेंटेन करती हैं, तो उनसे बात करते हैं। ईशल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ईशल, वर्किंग लेडीज़ का ये प्रॉब्लम होता है कि जनाब हमने काम पर भी जाना है, हमने घर के बाकी मामलात भी संभालने हैं, तो अपनी डाइट को लेकर थोड़ा सा ना निगलेक्ट बिहेवियर होता है हमारा अपने साथ। अपने आप को हमने कहीं ना कहीं प्रायोरिटी पे नहीं रखा हुआ होता है। बिल्कुल। आप भी वर्किंग लेडी हैं, आप इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगी कि क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए एक वर्किंग लेडी की डाइट के अंदर जो उसको सेहतमंद बनाए। अच्छा, वर्किंग लेडीज़ की डाइट में सबसे पहला एलिमेंट तो ये कि टाइम की बहुत कमी होती है। तो हमें इस तरह के मील्स इनकॉर्पोरेट करवाने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो, उनके प्रिपरेशन टाइम बहुत ज़्यादा ना हो। तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, हमें बस हेल्दी चीज़ों को फोकस करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वर्किंग क्लास अपने कैफेटेरिया से लेकर जंक खा लेते हैं या फिर एट द एंड वो टेक आउट्स कर लेते हैं, डिलीवरी करवा लेते हैं फूड की, जो कि डेली बेसिस पे होके फिर उनकी डाइजेशन स्लो होती है, उनको और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और फिर बीमारियां और ज़्यादा हो जाती हैं। क्योंकि जॉब इस तरह की होती है, जनरली 9 to 5 जॉब्स होती हैं, वहाँ पे आपने बैठे रहना है। एक तो बैठ के आपको पता है डाइजेशन स्लो हो जाती है। जब आप बैठते हैं आपके स्टमक का एक पोस्चर है, एक तो हम पोस्चर भी मेंटेन करके नहीं बैठते। जब पोस्चर मेंटेन नहीं होगा तो वो स्टमक पे ऑटोमेटिकली डाइजेशन स्लो होती है, फिर बैठे रहना और फिर इस तरह की चीज़ें खाना जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, जिसमें सबसे मेन चीज़ है फ्राइड फूड, वो हमें ट्रिगर कर रहा होता है। फिर इस तरह की लेडीज़ कॉम्प्लिकेशन के साथ आती हैं कि बहुत ज़्यादा लैक ऑफ एनर्जी है, नहीं एनर्जेटिक फील करती, बैठ नहीं सकती, पोस्चर इश्यूज़ आ जाते हैं। ये होता है कि खाना खाते साथ ही कहती है हमें रिफ्लक्स हो रहा है, हमें खट्टे डिकार्ड इस तरह आ रहे हैं, या फिर हमें लगता है खाना ऊपर को आ रहा है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। या एट टाइम स्किन पे अपीयर होने लग जाती हैं, स्किन बहुत रफ फ्लेकी हो जाती है क्योंकि पानी का भी इंटेक अच्छा नहीं होता। जनरली हम क्या करते हैं कि जब ऑफिस इन्वायरमेंट्स में होते हैं तो एसीज ऑन है, अच्छा कूलिंग सिस्टम तो अच्छा है, प्यास तो पानी नहीं लगती है, इतनी नीड फील होती है, तो पानी का भी इंटेक नहीं होता है, जिसकी वजह से हर चीज़ कंट्रीब्यूट करके बड़ा प्रॉब्लम कॉज करती है। तो इस तरह के लोगों को एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, उसमें ईजी ऑप्शंस लेने चाहिए। जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल नाश्ते की बात कर ली जाए तो हम लोग जनरली नाश्तों में पराठे भी खा रहे होते हैं, रोटी भी खा रहे होते हैं कुछ लोग, लेकिन जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनको चाहिए नट बटर्स का इस्तेमाल करें, जिसमें पीनट बटर हो सकती है, जिसमें आमंड बटर हो सकती है, जिसमें पिस्ताशियो बटर यानी जो पिस्ते की बटर होती है वो हो सकती है। नट बटर्स इस्तेमाल करने का मकसद ये होता है कि नट्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुड अमाउंट ऑफ फैट होता है, तो जितना ज़्यादा अच्छा फैट होगा उतना ही उनके लिए हेल्थ के लिए अच्छा होगा। उसके साथ आप टोस्ट ले सकते हैं। अच्छा, बाकी बटर्स जनरली हो सकता है इतनी ज्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं हो, पीनट बटर आप घर पे बना भी सकते हैं और वो अवेलेबल भी होता है, बहुत कॉमनली मिलती है। उसमें ज्यादा फैट तो नहीं होता है पीनट बटर के अंदर? बिल्कुल, नट बटर्स जो होते हैं ना उनके अंदर फैट होता है, लेकिन वो फैट है HDL, वो फैट गुड है, गुड फैट है, वो बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे सिस्टम के लिए और वो एनर्जी बूस्ट देता है बहुत ज्यादा। तो वर्किंग क्लास में एनर्जी के इश्यूज आ रहे होते हैं कि लैक ऑफ एनर्जी फील हो रही होती है, तो उसमें HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना होता है, इसलिए नट बटर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके अलावा अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल पीनट एलर्जी है, कोई भी किस्म की एलर्जी है, तो वो ऑलिव बटर पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऑलिव बटर भी है? बिल्कुल, ऑलिव का भी बटर होता है जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी होता है, वो इस तरह की वर्किंग लेडीज लाजमी रखें और ये बहुत इजीली अवेलेबल है हर जगह पे। और मतलब जो नॉर्मल बटर है वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप ये वाले बटर्स लेते हैं तो ये जरा ज्यादा गुड अमाउंट ऑफ फैट देता है, प्लस आपको हेल्दी रखता है। ऑलिव बटर और बाकी बटर की खास बात ये आपको ठंड भी नहीं इतनी लगती, वो आपको बचा के रखता है। आगे वैसे भी ठंड आने वाली है तो उसमें ज्यादा भी आपको हेल्प आउट करेगा। अच्छा चलिए, बटर खा सकते हैं, उसके अलावा क्या चीजें? बिकॉज यूजुअली जो खवातीन से मेरी मुलाकात होती है वो सुबह का नाश्ता स्किप ही करती हैं बिकॉज बाकी सारे मामलात इतने होते हैं कि उन्होंने बच्चों को भेजना है, बाकी चीजें देखनी है, फिर खुद ऑफिस जाना है, तो उनका नाश्ता रह जाता है अंदर। तो उसमें जल्दी जल्दी फटाफट बनने वाले नाश्ते में भी जो उनके लिए अच्छे भी हो, हेल्दी भी हो, उसमें क्या हो सकता है? अच्छा, उसमें एक स्मूदी है जो वो कंज्यूम कर सकती है, बहुत ज़्यादा हेल्दी है।
अच्छा, अब इसमें डिपेंड करते हैं, 2 तरह की टाइप्स होती हैं। एक तो वर्किंग लेडीज़ वो हैं, अगर वो वर्कआउट कर रही हैं तो वो फिर उनके लिए ज़रा थोड़ा सा और डिफरेंट रेसिपी है। उसमें ये होता है कि आप एक स्मूदी ले लें, बनाना स्मूदी, जिसके अंदर आप डाल सकते हैं 1 बनाना। कम्प्लीटली हेल्दी, पोटेशियम बहुत अच्छा है, यानी मसल्स के लिए, बोन्स के लिए बहुत अच्छा है लेडीज़ की। उसके अलावा एनर्जी को बूस्ट अप देगा सुबह फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। इसके अंदर आप दूध भी ले सकते हैं, आप इसके अंदर ग्रीक योगर्ट भी ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट इसीलिए ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है कि वर्किंग क्लास में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी उस तरह की चीज़ें नहीं खा रहे थे, तो हेल्दी गुड बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुड बैक्टीरिया हमारे गट के लिए अच्छा है, हमारे ओवरऑल सिस्टम के लिए अच्छा है, तो वो दही में होता है। तो ग्रीक योगर्ट इसलिए कहा जाता है, उसमें प्रोटीन भी ज़्यादा है। तो आप वो ले लें ग्रीक योगर्ट, साथ में 1 बनाना, थोड़ा सा हनी ड्रिजल कर लें। अगर आप वर्कआउट करती हैं तो आप उसमें प्रोटीन पाउडर का 1 स्कूप डाल दें, तो वो आप लेके एक शेक बना के पी के जाएंगे। और अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है, प्रोटीन पाउडर नहीं है, तो आप उसमें नट बटर डाल दें। अगेन कोई भी नट बटर हो सकती है, पीनट बटर डाल दें 1 टीस्पून, और उसकी एक स्मूदी बना के वो पी के चली जाएं। दैट इज़ अ कंप्लीट ब्रेकफास्ट, जिसके अंदर गुड अमाउंट ऑफ फ्रूट भी है, थोड़ी कार्बोहाइड्रेट भी है, क्योंकि हम बनाना को कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज काउंट करते हैं। उसके अलावा इसमें ग्रीक योगर्ट भी है, देन नट्स भी है, तो हर चीज़, एवरीथिंग इज़ एक्सट्रीमली हेल्दी। और ये बहुत ज़्यादा हैसल फ्री है। सिर्फ ब्लेंडर में आप बना के, आप ओवरनाइट बना के रख लें तो वो ठीक रहता है। आप सुबह उठ के बस लेके अपने वो मिल्क शेक कंज्यूम करके जा सकते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील करवाएगा। और एग्स का कितना अहम रोल है जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनकी हेल्थ के अंदर? अगर वो सुबह नाश्ते में एग्स खा रही हैं, अगर नहीं खा रही हैं तो फिर क्या होता है? अच्छा, एग्स जो है बहुत ज़्यादा लीन फॉर्म ऑफ प्रोटीन है, तो हम लोग हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप एग्स कंज्यूम करें। एग्स में भी ये होता है कि एग्स के अलावा कॉटेज चीज़ भी हो सकती है, उसके अलावा टोफू भी हो सकता है, एवोकाडो भी हो सकता है। ये सब चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन और फैट प्रोवाइड कर सकती हैं। अंडों का इस्तेमाल इसीलिए बहुत ज़रूरी है, इसमें ओमेगा 3 होता है, प्लस अंडों में क्योंकि लीन प्रोटीन होती है, तो ये आपको बहुत अच्छा पोर्शन ऑफ प्रोटीन, लेकिन आपका वेट गेन करने से बचाता है और कोलेस्ट्रॉल को हेल्प आउट कर रहा होता है। पहले थेरीज थी कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, अब थेरीज हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसको ऑप्टिमम रखता है। तो आपने अंडों का इस्तेमाल लाजमी करना है। और ये सबसे इजी कन्वेंशनल ब्रेकफास्ट है। होल व्हीट टोस्ट ले लें जिसमें फाइबर का अच्छा कंटेंट होगा। फाइबर का अच्छा कंटेंट होने की वजह से क्या होगा कि जब आप ऑफिस में जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी एनर्जी यूटिलाइज होगी। बहुत जल्दी से इस तरह नहीं होगा कि व्हाइट ब्रेड खाने से क्या होता है, हम फौरन से भूख लगने लग जाती है। होल व्हीट ब्रेड से हम लंच तक काफ़ी फुल रहेंगे। और अंडे का इस्तेमाल ये कि आप पोस्ट एग भी ले सकते हैं। पोस्ट एग करने का तरीका ये होता है कि उसे पानी में फ्राई कर लें या फिर पानी को पैन में डाल के उसको स्टर करें और उसमें अंडा डाल दें, तो वो एक स्टर्ड फॉर्म में बहुत अच्छा एग बन जाएगा, उसमें ऑयल नहीं होता। ठीक है। तो जो वर्किंग लेडीज होती है उनके लिए जनरली ये भी हैसल होती है, ऑयल को निकालना, पोर करना, एवरीथिंग, तो ये सॉस पैन में बन जाता है। इट्स वेरी कन्वीनियंट। ठीक है। प्लस इसके बॉयलर्स भी होते हैं, बॉयल्ड एग भी ले सकती हैं, उसमें भी अगेन बड़ी अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन रिटेन्ड होती है, फैट नहीं होता, तो वो बहुत अच्छा है। तो ये एग्स का इस्तेमाल लाजमी है, एग्स डेली बेसिस पे कंज्यूम करें, लेकिन उसके साथ एक चीज़ अश्योर करें कि आपने वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का पोर्शन भी ज़रूर लेना है, क्योंकि हम लोग जनरली जो वर्किंग क्लास होती है वो निगलेक्ट कर देती है इस तरह की चीज़ों पे जो पेरिशेबल हो, यानी कि जो ऑफिसेज में जाते जाते ख़राब हो सकती हों या फिर वो थोड़े से पेरिशेबल, मतलब वो चांसेस शेल्फ लाइफ उनकी कम होती है। तो उसमें रिकमेंडेड होता है कि आप इस तरह के लंच बॉक्सेस में इन्वेस्ट करें जो थोड़े से जिनमें कूल बॉक्सेस हों या जिसके नीचे आप ठंडा पानी आइस पैक डाल के अपने फ्रूट्स लेके जा सकें, क्योंकि रिकमेंडेड होता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का कंजम्पशन, क्योंकि वाइटामिन और मिनरल्स सबसे ज़्यादा उसी से मिल रहे होते हैं। सही है कि आप बाकी चीज़ों के साथ साथ जो है वो अपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी बहुत ज़्यादा जो है ना आपने अपनी डाइट का हिस्सा बनाना है। तो वही है कि जनाब हल्की फुल्की डाइट है, सुबह का नाश्ता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो करें। डिफरेंट ऑप्शन जो है ना वो ईशल ने हमारे साथ शेयर किए हैं कि आप स्मूदीज़ बना सकते हैं, आप उसके अलावा जो है ना वो एग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो नट बटर्स होते हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छी हैं। और डाइट चार्ट अगर आपका अच्छा होगा तो आप पूरा दिन अच्छा काम कर सकेंगी। तो ईशल साकिब हमारे साथ मौजूद थी, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है। ईशल, थैंक यू सो मच कि आप आई, इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पर ब्रेक से वापस आएंगे तो शेफ अली की तरफ चलेंगे।